फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में। ये एक स्टैच्यू ऑफ पीस क्या है और साथ में जापान और साउथ कोरिया के बीच में इन दोनों को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो स्टैच्यू ऑफ पीस है इसे अभी लगाया गया था सितंबर 28 को 2020 में जर्मनी के शहर बर्लिन में। तो देखिए, इसके बाद जब ये लगाया गया स्टैच्यू ऑफ पीस कोरिया के द्वारा, तब जो जापानीज के कैबिनेट सेक्रेटरी थे उन्होंने अनाउंस किया सितंबर 29 को कि वो देखिए, अगर उन्होंने जो स्टैच्यू ऑफ पीस है वो नहीं हटाया गया जर्मनी से तो वो एक्शन लेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 8 अक्टूबर को 2020 को जो जर्मनी में उन्होंने कहा कि आप देखिए, जो स्टैच्यू ऑफ पीस है इसे हटा दीजिए, क्योंकि ये स्टैच्यू हेटेड को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कंपैरिजन टू पीस बनाने के। तो कोरिया फेडरेशन ने ऑर्डर कर दिया है कि वो स्टैच्यू को एक हफ्ते के अंदर अंदर रिमूव कर देंगे। तो अब हम जानते हैं कि आखिरकार ये स्टैच्यू ऑफ पीस है क्या। तो देखिए, जो स्टैच्यू ऑफ पीस है कुछ इस तरीके का आपको जो इमेज में नज़र आ रहा है, ये एक तरह का ब्रोंज स्टैच्यू है। अब इसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ गर्ल भी कहा जाता है और इसे कहा जाता है कंफर्ट वोमेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस इमेज को अच्छे से देखते हैं तो देखिए, इस इमेज में जो लड़की बैठी है एक चेयर पे, उसने अपने शूज़ नहीं डाले हुए और उसके शूज़ हैं जो पास में खाली चेयर पड़ी है उसमें रखे हुए हैं। आपको याद होगा 1945 के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी, तब जो जापान ने क्या किया था, जो साउथ कोरिया का रीजन था, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पेनिनसुला था और साथ में चाइना पे, उसने काफ़ी एट्रोसिटीज़ की थी। और जो जापान के जो सोल्जर्स थे वो क्या करते थे, जो कोरियन की जो लड़कियां थी, औरतें थी, उन्हें अबडक्ट करते थे और इन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता था। यानी कि जो सेक्सुअल स्लेवरी होती है वो इन लड़कियों से करवाई जाती थी। और कहते हैं कि कम से कम 4 लाख लड़कियों से, जो औरतों से, ये सेक्सुअल स्लेवरी करवाई गई। तो इसी को दिखाने के लिए स्टैच्यू ऑफ पीस बनाया जाता है कि देखिए, जो भी कि आदमी इस कुर्सी पे आके बैठता है, यानी कि वो क्या करता है, जो उस कुर्सी पे जो ये औरत है उसके जो शूज़ पड़े हुए हैं वो उस पे बैठता है और उसने जो भी झेला है अपने टाइम में, अपनी लाइफ में, वो उसको महसूस कर सके, इसलिए स्टैच्यू ऑफ पीस बनाया जाता है। तो इससे कोई जापान क्या है, काफ़ी खफा है कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। जब आपको पता होगा, जापान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी भी मांग ली थी। बट जब से 2012 में शिंजो एबे आए थे, उन्होंने कहा साउथ कोरिया से कि वो देखिए, आपको $1 बिलियन जो पेशकश है वो देते हैं। फिर इसके बाद देखिए अब क्या हुआ कि जापान ने कहा कि वो $1 बिलियन उन्होंने कहा था कंपनसेशन अमाउंट दी थी, वो नहीं देंगे अगर वो स्टैचू को रिमूव नहीं किया गया। क्योंकि जो साउथ कोरिया था उसने क्या किया, जो सियोल में जापान की एम्बेसी थी वहाँ पे एम्बेसी के सामने एक स्टैचू ऑफ पीस लगा दिया। तो जापान ने कोरिया से कहा कि आपको वो जो जापान एम्बेसी के सामने जो स्टैच्यू ऑफ पीस है उसे रिमूव करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारी बात हुई थी $1 बिलियन की, वो हम आपको नहीं देंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2015 में एक स्टैचू और बना दिया गया बुसान में। तो जापान ने क्या किया, इसके बदले में क्या किया, जो साउथ कोरिया से अपने 2 डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए और जो आगे की टॉक्स थी उसे बंद कर दिया गया। साउथ कोरिया ने आगे क्या किया, साउथ कोरिया ने जो फंड था जो जापानीज के द्वारा दिया गया था उसे बंद कर दिया और जो सेटलमेंट था उसे भी पे करने से बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि जो स्टैच्यू ऑफ पीस है ये सिर्फ यहाँ साउथ कोरिया में ही है, बल्कि जर्मनी में भी है, जो अमेरिका है वहाँ पे भी स्टैच्यू ऑफ पीस पूरे 9 है और साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो देखिए, जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसे पूरे हुए 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक इन दोनों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो अभी तक सामान्य नहीं हुए जापान और साउथ कोरिया के बीच में। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों के रिलेशनशिप्स कब तक सामान्य होंगे और जो इतने सारे घाव हैं वो कब तक सही हो सकते हैं, तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।